विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान के 30वें भाग में, यानी 10 फरवरी को आयोजित हुए विधान की उत्कृष्ट झलकियों में। झारखंड के कोडरमा स्थित झुमरी तलैया की वह पावन धरा और भी पवित्र हो गई, जब उन्हें ऐसे महान तपस्वी परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला, जिस सानिध्य में विगत 40 वर्षों के लंबे अंतराल में प्रथम बार 8 से 16 फरवरी के मध्य श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठाचार्य श्री के रूप में पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर एवं पंडित अभिषेक जी शास्त्री का कुशल निर्देशन भी गुरु भक्तों को मिला। 10 फरवरी को विधान का शुभारंभ नित्यमय पूजन, अभिषेक एवं सकलीकरण की क्रियाओं के साथ हुआ। संगीतमय लहरियों पर आनंदित होते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव के साथ पुण्य लाभ लिया। संसार सागर उल्लंघन हेतु से कपला भयेत्र भुवनैक पतिम जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम बम विश्वादित्य ओम ह्रीं श्री विश्वादित्य वीरांतांजलि नस्लप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादित्य वीरांतांजलि नस्लप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादित्य कृष्णा की लाल को सिखा जो है जग के पालनहारी, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालनहारी, बहती कलशों से धार गिर रही है। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा करने का स्वर्णिम अवसर मिला। विधान के सभी प्रमुख पात्रों ने शांति धारा कर स्वयं को धन्य किया। पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीम जी सरस्वती भक्ति प्रसादात सुज्ञान भवतौ स्वाहा ओम नमो भय बदो वड्डमानस। शांति धारा के दौरान उच्चारित मंत्रों की गूंज समस्त परिसर का शुद्धिकरण कर रही थी, तो वहीं अन्य श्रावक जन ऐसे अनमोल पल की अनुमोदना कर विश्व शांति की कामना कर रहे थे। सागर महासाधु विमल प्रभु श्रीधर शुद्धात्मल प्रभोदर अवदर अग्नि सन्मति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणेश्वर ज्ञानेश यत स्मरण मात्रेण विघ्ने नश्यन्ति मूलता कुर्वन् जगत शांति जिनसुत मुनीश्वरा शिवम लभते प्राणे यत प्रसारण चारण पत्र चारण फल चारण चतुरंग चारण आकाश चारण चवा प्रियंताम प्रियंताम मनोबली वचो बलि काय बलिष्ठ। पूजन आराधना करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में चंवर लेकर अपनी भक्ति को संगीतमय लहरियों पर व्यक्त किया। संगीतकार विक्की एंड पार्टी के मधुर गीतों पर भक्ति का समा ऐसे बंधा कि हर कोई भक्ति की इस नैया में डुबकी लगाता नजर आया। सुनिए तेरी अमृत शिवानी, अमृत शिवानी हमने सुनिए तेरी अमृत शिवानी, करुणामयी गुरु है वरदानी, है वरदानी। इसी दौरान परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का आगमन मंच की ओर हुआ। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने विधान मंडल के मध्य में विराजमान 5 मेरु एवं जिनालयों के दर्शन किए। 10 फरवरी को जैन धर्म के तीर्थंकर प्रभु का निर्वाण उत्सव भी मनाया गया। सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया गया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु के शीश पर जल की धारा प्रवाहित की गई। श्रु समाजस्य चतुर्वे संगस्य तिमं श्रु शांतिं कुरु कुरु नमः स्वाहा।
शम्पूज्जिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां। इसके बाद प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया। संगीतमय लहरियों के मध्य सभी का उत्साह भी देखते ही बना। कहते हैं कि जैन धर्म में निर्वाण को भी किसी उत्सव की भांति मनाया जाता है, वैसा ही यहाँ भी देखने को मिला। भगवान के मोक्ष कल्याण की योग संपूर्ण हुआ दीवान प्रभु। इसी दौरान पूज्य गुरुवर वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज एवं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अतिथियों द्वारा अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों को पखारने का भी आशीर्वाद रूपी अवसर मिला। गुरु चरणों को स्पर्श कर सभी धन्य हो गए। तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, याद में तेरी एक रात दुखी में होके गुजरता है। मैं तो जाऊंगा गुरु चरणों को, गुरु वचनों को, गुरु चरणों को, गुरु वचनों को और साधु संतों को मैं तो पूजूंगा, मैं तो जाऊंगा, पूजूंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो पूजूंगा, मैं तो जाऊंगा। गुरु चरणों को, गुरु वचनों को, गुरु चरणों को, गुरु वचनों को और साधु संतों मैं तो पूजूंगा, मैं तो जाऊंगा। ऐसा हो मेरे गुरुदेव कभी ऐसा हो मेरा निज। विधान के मध्य उपस्थित भक्तों को यहाँ विराजमान मुनिवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। कि जैसे आपको जो दिख रहा है, हमारा हम जो दिख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। शरीर, अकेले शरीर ही दिख रहा है। मां शरीर ही है क्या? नहीं, इसमें आत्मा है। जैसे कंप्यूटर किससे चलेगा? विद्युत से चलेगा। उसी प्रकार से शरीर किससे चल रहा है? आत्मा से चल रहा है। आत्मा में क्या है? आत्मा यहां दिख रही है, शरीर के साथ दिख रही है। तो क्यों दिख रही है? क्योंकि उसमें कर्मों का संबंध है, इसलिए यह आत्मा इस संसार में दिख रही है। तो हम उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं कि जैसे कि आत्मा है, यदि हम कर्म उपाधि से सहित देखें, यदि कर्म सहित उस आत्मा को देखते हैं, तो आत्मा का गुण है ज्ञान दर्शन। जो ज्ञान दर्शन गुण आत्मा के अंदर है, हम जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं? ज्ञान से जान रहे हैं। योगी चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सीधा गमन की व्याख्या करो कि गमन के हेतु की व्याख्या करो। संसार का कारण, मोक्ष, मोक्ष का कारण, ये चार व्याख्या करना भारतीय संस्कृति के लिए अनिवार्य है। खास करके श्रवण संस्कृति को तो कहना ही चाहिए। संसार को नहीं मानने वाले भी लोग हैं, संसार के कारणों को नहीं मानने लोग भी हैं, वो मोक्ष को मानने वाले नहीं हैं, वो मोक्ष के कारणों को भी नहीं मानने वाले लोग हैं। भगवान महावीर स्वामी के श्री पादबूल में 60,000 प्रश्न किए होते श्रवणिक ने, आज जनवाणी तुम्हारे पास कहां से आई? इस बात को भी स्वीकार करो कि अजित जी के मस्तक में प्रश्न आया कि भगवान की सिद्धसला कैसी है। मेरे मित्र सिद्धसला पर पहुंचने के लिए जीव का चारित्र कैसा हो। उत्तान शिला पर पहुंचना है, उत्तान चारित्र चाहिए।
प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अभिषेक जी शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान के तीसरे दिन भी पूरे भक्ति भाव के साथ समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। अनाद अनधन परम कर्मी गणिया आओ आओ जी महाराज दे पधारो हमारी गणिया। सुदर्शन मेरु के दोनों ओर उन जिन मंदिरों में जहां इंद्र चवर ढुराते हैं, छत्र लगाते हैं, रत्न जड़ित आसन पर ऐसे योजनों विस्तार की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे गजदंत 4 दिशाओं में 4 हैं, उनके हमने अर्घ अर्पण किए। आज हम सुदर्शन मेरु के जम्मू वृक्ष, सालमली वृक्ष के जिनालयों पर मेरु के उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में, दक्षिण दिशा में और नैऋत्य 4 दिशा और 4 विदिशा गजदंत विदिशाओं में होते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान श्राविकाओं का उत्साह भी कम नहीं था। संगीतमय लहरियों पर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े झूमती हुई नजर आईं। भगवान तेरे नाम की आई शुभ घड़ी देखो हमारी आंगन हाजरी, आई शुभ घड़ी देखो हमारी आंगन हाजरी। भक्ति व्यक्त करते हुए मध्य में विधान पूजन का लाभ भी श्रावक श्रेष्ठियों को मिलता रहा। सामूहिक रूप से सभी ने विधान में अर्घ्य समर्पित किए। मोदक धनी चरुकी पूजा नित्य छुजा व्याधि आने जम्मू जो पूजे धर प्रीत लहे शिव धाम को। ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी आनंद बड़े जम्मू सालमल वृक्ष तने जिन धाम को, जो पूजे धर प्रीत लहे शिव धाम। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपान्ते स्वाहा। कमल कमल अरविंद सुरभित फूलों को चुने जिन पद पंकज अर्घे। ओम प्रियवरन सासज्ञान से निभो नमः। 80 ध्वजाओं पर गरुड़ का चिन्ह रहता है। अभी पहले मेरु के सुरेंद्र सबके मन भाता नदी के संग से। विधान के दौरान कोडरमा क्षेत्र की महिला सांसद भी पहुंची, जहां उनका आयोजक कमेटी की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं उन्होंने अपने भाव विचारों को समाज के समक्ष व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विकास में हर संभव अपना योगदान देने का वादा किया। इस आयोजन में मुझे बोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन चूँकि ये कोई संभाषण का मंच नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीवन में हर व्यक्ति के गुरुओं का विशेष स्थान होता है। उनके कारण ईश्वर भी महान बन सका है, और इंसान भी महान बनने के लिए अगर सोचे तो हमारे गुरुओं के चरणों से ही वो रास्ता जाता है। तो मैं हमारे यहाँ जो परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज आए हुए हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, और मेरे स्तर से यदि मुझे कोई कार्य भी सौंपा जाए तो निश्चित मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। महिला सांसद एवं अन्य अतिथि गणों ने गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। एक बार पुनः उपस्थित धर्मानुरागियों को आचार्य भगवान की दिव्य वाणी का रसपान करने का अवसर मिला। परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है। परमात्मा किसी भी जीव का कर्ता हर्ता संहारक नहीं, रक्षक नहीं, वह परम पद में अवस्थित है। जैसा जीव कर्म करता है वैसे फल को प्राप्त होता है। वर्तमान में जो भी नियोग है, नियत्ता है, वो आपको महसूस होता है ऐसा कि कोई अवश्य शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ा रही है।
प्रवचन उपरांत ही संगीतमय महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदर दीपकों की थालों के साथ पहुँचे आरती करता परिवारों ने उत्साहित होकर गुरु भक्ति करते हुए आरती उतारी। झुमरी तलैया के भक्त भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग गए। आखिर कोडरमा की धरा पर ऐसा अद्भुत नजारा लंबे अरसे के बाद देखने को जो मिला था। संध्या आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर आरंभ हुआ। बालक बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया। सफल करना सिद्ध शिला पर पा जाना। प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन लकी ड्रॉ भी रखा गया, जिसमें चुने गए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। ऐसे ही सुनहरे पलों के साथ इस दिन का समापन हो गया। तो दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे विधान के चौथे भाग में। जय जिनेंद्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है। सारी दुनिया दीवानी है।